हाय एवरीबॉडी। आज फिर से हम सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम पूर्व की तैयारी लेकर आए हुए हैं। इसमें हम जानेंगे कि अक्टूबर माह का दूसरा सप्ताह में क्या करना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कहना चाहेंगे कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट अवश्य करें, हौसला अफजाई होती है। चलते हैं वीडियो की तरफ। अक्टूबर माह का दूसरा सप्ताह, इसमें शेड्यूल के हिसाब से नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव के संदर्भ में जानकारी देनी है। इस शनिवार हम प्रयास करेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि बारिश का मौसम है, पानी नदी नालों के अलावा अन्यत्र जगह भी पानी आ जाते हैं। यहाँ तक कि पानी ज़्यादा बारिश के कारण से यातायात जो सुगम हमारा होता है, सड़क टूट जाते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे पुल पुलिया के पास भी नाव का सहारा लेते हैं। नाव पे अत्यधिक सवारी होने के कारण से कभी कभी नाव दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके लिए हमें बच्चों के भी जानकारी रखनी होगी, उनको बतानी होगी कि नाव पे चढ़ने से पहले कुछ बातें हैं उसे जान लेनी जरूरी है। जैसे कि नाव क्षमता से अधिक अगर हो, क्षमता से अधिक सवारी हो तो उस पर सवारी करने से बचें और उस पर सवार व्यक्तियों को भी बताया जाए कि आप क्षमता से अधिक सवार हो चुके हैं। मान लीजिए 15 से 20 के बीच सवारी लेने की क्षमता है, वहाँ पे आप 30 ले लेंगे। लोभ के चलते या सवारी का प्रेशर है कि हमें भी त्वरित जाना है, जल्दी जाना है, तो वह आत्मघाती साबित होता है। इसलिए ऐसे क्रिया से बचें, जल्दबाजी ना करें। सवारी करते वक्त ज़रूरत हो तो बच्चों को, बुजुर्गों को साथ ले जाएं, अन्यथा उन्हें सवारी करने से परहेज करवाएं। नाव पे अगर आप चढ़ जाते हैं, बच्चों को अवश्य बताएं कि नाव पे अगर बैठते हैं, नाव पर की सवारी अगर करते हैं तो आप बैठ जाएं। नाविक के दिशा निर्देश का पालन करें, वो जो बताएं उनका पालन करें। रात्रि के समय सवारी करने से बचें। मौसम गड़बड़ हो, आंधी तूफान या बारिश के समय में या तेज हवा बह रही हो, उस समय भी आप सावधानी बरतें कि अगर उस परिस्थिति में आप नाव की सवारी करते हैं तो पलटने की, दुर्घटना होने की संभावना अत्यधिक रहती है। तो सुरक्षित नाव सवारी के लिए आप मौसम को भी देखें और नाविक के दिशा निर्देश का पालन करें। ये तो थी नाव दुर्घटना ना हो इसकी सावधानियां। लेकिन अगर नाव दुर्घटना हो जाती है, उस परिस्थिति के लिए हम तैयार रहें। हम क्या करें, क्या ना करें, उस समय हमें बच्चों को बतानी होगी। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि नाव दुर्घटना हो जाती है तो नाव सवार पानी में डूबने लगते हैं। तो उस परिस्थिति में नाविक को भी ध्यान देना होगा कि इस परिस्थिति के लिए वो तैयार रहें। तैयारी कैसे कि नाव पर लाइफ जैकेट होनी चाहिए। अब लाइफ जैकेट कह देना आसान है, लाइफ जैकेट रखना वो थोड़ा कठिन है। लेकिन देसी जुगाड़ में चलें तो ट्रैक्टर का, ट्रक का ट्यूब तो है, हवा भरा हो 2, 4, 5 वो आप रखें। डब्बा हो वो बंद डब्बा अवश्य रखें कि उस परिस्थिति में अगर हो तो आप बचा सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, किनारे आ सकते हैं।
यह तो थी नाविक के लिए सावधानियाँ। लेकिन अगर किसी कारणवश दुर्घटना हो गई तो किनारे आने का प्रयास किया जाए। नाविक जो तैरना जानते हैं या पानी की गहराई का जिन्हें अंदाज़ा हो, वो सहारा देकर उनको किनारे ला सकते हैं। उस परिस्थिति में आप जानते हैं, हम जानते हैं कि पानी पी लेने के कारण से, पानी पिया चला जाता है, पानी पी लेने के कारण से श्वसन गति प्रभावित हो जाती है। किनारे लाएं, किनारे लाकर उसको पेट के बल लिटा के आप पीठ पर धीरे धीरे दबाव दें और इस क्रिया को कई बार दोहराएं। पानी मुंह से बाहर निकलेगा और उसके बाद भी अगर हो तो उल्टा पीठ पर लटका के हल्का हल्का चारों तरफ मूव करें तो पानी बाहर निकलेगा। हालांकि इसका वीडियो है, हम उसको दे देंगे, आप देखेंगे। पिछले सितंबर माह में भी यह नाव दुर्घटना शेड्यूल के हिसाब से आया हुआ था, पुनः अक्टूबर माह में यह आ गया है। तो इसमें कुछ आप हट के कुछ बताएंगे, मॉक ड्रिल अवश्य करेंगे। बच्चे को जितना आप बताएंगे उससे ज़्यादा बेहतर मॉक ड्रिल के मार्फत से बच्चे सीखते हैं। एक बात अच्छी तरह से सबको पता है कि सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम जो है यह बिहार के सभी सरकारी व प्राइवेट यानी निजी विद्यालयों में भी मनाया जाता है। यह बाध्यता नहीं है कि आप केवल सरकारी विद्यालयों में ही मनाएं। निजी विद्यालय के भी अगर शिक्षक देख रहे हैं, व्यवस्थापक महोदय देख रहे हैं, तो वो भी अपने बच्चे को बताएं। प्रत्येक शनिवार शेड्यूल होता है, हम आपको समय पूर्व बताते रहेंगे। आप अपने बच्चों को अवश्य बताएं कि खतरा से कैसे बचा जाए, उससे कैसे निपटा जाए। इससे क्षति कम होगी, हानि कम होगी। आप अपनी समझ से भी बेहतर ढंग से बता सकते हैं। मॉक ड्रिल मुख्यतः होता है। मॉक ड्रिल में आप पानी की उपलब्धता एक काल्पनिक रूप, छद्म रूप किया जा सकता है। डिब्बा हो, बोतल हो, वो शरीर में बांध के बच्चों को बताया जा सकता है। और एक तरह से कहा जाए कि बर्तन, एक जो हम लोग देसी भाषा में डेगची बोलते हैं, बड़ा वाला, उसका भी सहारा ले सकते हैं कि वो बता सकते हैं कि उसको लेकर हम अकेले में अगर नाव से दुर्घटना हो गई है और अगर वह चीज़ साधन नाव पर मिल रहा है तो उसको भी हम सहारा लेकर किनारे आ सकते हैं, वगैरह वगैरह जानकारी मॉक ड्रिल में हम बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस संबंधित 2-4 वीडियो है मेरे पास गत वर्ष का किया हुआ, वो भी हम प्रयास करेंगे कि आपको आप तक दें और आप उसका देखकर और बेहतर प्रयास कर सकते हैं। बिल्कुल बेहतर प्रयास कर सकते हैं और कर रहे हैं। इन सभी कार्यक्रमों का मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर आप अगर वीडियो देते हैं, फ़ोटो देते हैं तो हम उसको सहज कर रखेंगे ताकि अगले वर्ष आप अपने बच्चे को पुनः यह दिखाकर बता सकें कि गत वर्ष आपने कैसा किया था, अब उससे ज़्यादा बेहतर आप कर सकते हैं। तो ये नाव दुर्घटना थी। नाव दुर्घटना में एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि प्राथमिक उपचार जब जारी हो तो उसमें पानी निकालने के बाद श्वसन क्रिया को जारी करना पड़ता है, यानी CPR सिस्टम को आपको चालू करना होगा, जिससे कि श्वसन क्रिया चालू होती है। तो पानी निकालना और श्वसन क्रिया को चालू करना, लेकिन ये प्राथमिक उपचार हुआ। इसके बाद त्वरित रूप से आपको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाना होगा जहां उनका समुचित इलाज हो सके। तो ये था नाव दुर्घटना एवं पानी में डूबने से बचाव के संदर्भ में जानकारी, जो अक्टूबर माह का दूसरा सप्ताह है। तब तक के लिए बाय, शुभ रात्रि।